तो हेलो दोस्तों, हम उत्तराखंड में राज व्यवस्था को पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे आपस में। और राज व्यवस्था की एक क्लास जो कि विधानसभा से रिलेटेड थी, ये चैनल पे अपलोड कर दी थी। आज हम विधानसभा की दूसरी क्लास पढ़ते हैं और विधानसभा के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे विधानसभा। विधानसभा के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। आज हम जो विधानसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे विधानसभा के चुनाव। जब विधानसभा में चुनाव होते हैं तो फिर सरकार चुनी जाती है। तो बेसिकली हम उत्तराखंड की सरकार के बारे में पढ़ेंगे। कब किसकी सरकार बनी, सरकार में कितने मंत्री थे, कितने कैबिनेट मंत्री थे, कितनी महिलाएं थी, कब वोटिंग हुई, कितना परसेंट वोटिंग हुई, जो भी जानकारी होगी हम इनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। एक और बात कि लास्ट क्लास में जब मैंने आपको उत्तराखंड के 70 की 70 विधानसभा सीटें बताई थी कि किस किस जिले का नेतृत्व कितना है, तो मैंने वहां पे गलती से हरिद्वार में 13 विधानसभा सीट बता दी थी, जबकि हरिद्वार में 11 विधानसभा सीट है। कमेंट कर दिया था मैंने, कमेंट को पिन किया होगा तो आपने वहां से भी देख लिया होगा। ठीक है। तो हम बेसिकली विधानसभा इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कब कब इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन होने के बाद ही सरकार बनती है। जैसे पहले चुनाव हुए होंगे, अभी कुछ दिन पहले तुमने देखे थे चुनाव हुए थे लोकसभा के, और जब चुनाव हुएंगे तो चुनाव के बाद ही क्या बनती है, सरकार बनती है। तो उत्तराखंड में भी जब चुनाव हुए होंगे तो सरकार बनेगी। बट उत्तराखंड की जो पहली सरकार है वो बिना चुनाव के ही बन गई थी। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो दैट टाइम चुनाव कराना तुरंत पॉसिबल नहीं था। इसीलिए जो पहली सरकार होती है उस सरकार को हम अंतरिम सरकार कहते हैं। जैसे कि भारत भी जब आजाद हुआ था तो तुरंत चुनाव पॉसिबल नहीं थे। जो पहली सरकार बनी थी उस सरकार को अंतरिम सरकार कहा जाता है। और जब हमें बात सरकार की ही करनी है तो पहले है अंतरिम सरकार को पढ़ेंगे और उसके बाद चुनाव जब जब हुए होंगे हम उनको पढ़ेंगे। समझ में आ रही है आपकी बात? चुनाव के बाद ही सरकार बनती है, पर जो पहली सरकार है वो बिना चुनाव के बन गई थी। इसीलिए पहली सरकार को अंतरिम सरकार या मनोनीत सरकार कहा जाता है। आज की हेडिंग पहले हमारी अंतरिम या मनोनीत सरकार होगी, उसके बाद हम इलेक्शन वाली या इलेक्टेड गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। तो होपफुली ये बातें आप लोगों की समझ में आई होगी। और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास की जो पहली हेडिंग हमारे पास होने वाली है दोस्तों, वो होगी अंतरिम सरकार। क्या होगा? अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार को हम और किस नाम से जान सकते हैं मेरे दोस्तों? हम जान सकते हैं मनोनीत सरकार। जो चुने नहीं गए हैं। क्या? अंतरिम सरकार या मनोनीत सरकार उत्तराखंड में पहली बार बनी होगी। और कब बनी होगी साहब? 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड बना होगा। तो तुरंत इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं था, तो जो पहली सरकार थी उसी को अंतरिम सरकार कहा। जब उत्तराखंड बना होगा 9 नवंबर 2000 को, तो तुरंत चुनाव कराना तो पॉसिबल नहीं था, मगर किसी न किसी को तो मुख्यमंत्री बनाया गया होगा। तो वही जो सरकार थी पहली सरकार, उसको क्या कहा गया था? मनोनीत सरकार। उत्तराखंड की मनोनीत सरकार में कितने सदस्य थे? अगर मैं ये बात करूं या मैं बात करूं एमएलए की, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये थे 22 प्लस के 8। और अगर हम इनका टोटल करते हैं तो वो होते हैं 22। कौन से वाले थे ये लास्ट क्लास में बताया होगा। विधानसभा के 22 सदस्य और विधान परिषद के 8 सदस्य थे। जबकि व्यवस्था कितने की गई थी? 31 की गई थी। बट विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल अंतरिम सरकार से पहले ही समाप्त हो गया था। तो अंतरिम सरकार में टोटल कितने एमएलए, कितने विधायक आ पाए? तो आपके सामने लिखा हुआ है 30 ही विधायक आ पाए थे। अब इन 30 में से किसी न किसी को सीएम बनाया गया होगा। ठीक है। तो उत्तराखंड का पहला सीएम या उत्तराखंड के पहले सीएम बनने का जो गौरव प्राप्त हुआ था, ये हुआ था नित्यानंद स्वामी को। कभी कभी पेपरों में छोटे मोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो पीसीएस के पेपर में भी आया था, बट ये नॉर्मल क्वेश्चन है, हर किसी को पता है भाई पहला मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तराखंड का जो पहला मुख्यमंत्री है मनोनीत सरकार में, उनका नाम क्या है? नित्यानंद स्वामी है। ये बात आप लोगों को सबको अच्छे से पता होगी। और जब नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने थे, इन्होंने अपने कैबिनेट में, इनके कैबिनेट जो मंत्री थे साथ में, सहयोगी मंत्रिमंडल था जो साथ में, इसमें कितने मेंबर थे? इसमें 9 मेंबर थे।
जैसे अभी वर्तमान में देखोगे आप, पुष्कर सिंह धामी जी सीएम है, बट कोई कृषि मंत्री, कोई रक्षा मंत्री, कोई खेल मंत्री, कोई वित्त मंत्री, ये अलग अलग बने हुए हैं ना। तो वही कैबिनेट मंत्री, जो पहली सरकार थी हमारी अंतरिम सरकार, उसमें कितने कैबिनेट मंत्री थे? तो आपके सामने लिखा है 9 कैबिनेट मंत्री। जब भी सरकार बनी होगी, पहली मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री चुना गया होगा, तो इसी के साथ ही पहली अंतरिम सरकार में एक विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना गया होगा। यार जब हमारे उत्तराखंड में सरकार है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, कभी क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए, उत्तराखंड की जो पहली सरकार थी अंतरिम, वो भी बीजेपी की ही थी। मतलब ये नित्यानंद स्वामी जी है, और जो ये 30 है, इनमें से ज्यादा वेटेज किसका था? बीजेपी का ही था। तो उत्तराखंड की जो पहली सरकार है अंतरिम सरकार, वो भी बीजेपी की ही है। मतलब ये नित्यानंद स्वामी किसका है? बीजेपी का ही होगा। ये ध्यान रखना आप, क्या पता कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मैं बात कर रहा हूँ विधानसभा अध्यक्ष की। जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने होंगे, कैबिनेट मंत्री बने होंगे, तो इनकी बैठकें कौन करेगा? जब इनकी बैठकें होंगी सचिवालय में, इनकी बैठकें होंगी विधानसभा भवन में, कोई ना कोई तो अध्यक्षता करेगा, जैसे वर्तमान में रितु खंडूड़ी जी करते हैं। तो उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव जो प्राप्त हुआ था, वो प्रकाश पंत जी को हो गया था। अभी तो स्वर्गीय हो गए प्रकाश पंत जी। तो इनको उत्तराखंड का पहला विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ था, ये ध्यान रखना। बट ये ध्यान रखने योग्य बातें क्या है? अंतरिम सरकार चल रही है, उत्तराखंड का पहला सीएम नित्यानंद स्वामी, उत्तराखंड का पहला विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत। बट ये कौन सी सरकार की बात हो रही है? अंतरिम सरकार की बात हो रही है। जब निर्वाचित सरकार की बात आती है, चुनी हुई सरकार की बात आती है, जो चुनाव जीतकर बने थे बाद में, वो अलग डाटा है। बट अगर पहला बोलेगा तो पहला हमको यही करना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखता हूँ, और वो पॉइंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक लेवल पर महत्वपूर्ण है। अब पूछा भी जा सकता है और हमको ये याद भी रखना है। जब अंतरिम सरकार बन गई थी, विधायक बन गए थे, विधानसभा अध्यक्ष बन गई थी, तो अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री, उसके कैबिनेट मंत्री, बाकी जो बचे हुए विधायक है, वो कभी न कभी तो विधानसभा अध्यक्ष ने इनकी बैठक ली होगी। सपोज करो मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ, तो जो मेरे विधायक है उनके साथ कभी ना कभी बैठक तो करनी पड़ेगी ना। जैसे हम भवाली बोल रहा हूँ मैं, गैर सैंड में, भराड़ी सैंड में बैठकें चलती है, जैसे देहरादून के विधानसभा भवन में बैठकें चलती है, नीचे विधायक बैठे होते हैं, ऊपर रितु खंडूड़ी बैठी होती है। तो उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष मीन्स प्रकाश पंत जो पहले थे, इन्होंने भी तो कभी ना कभी पहली बार बैठक ली होगी, कभी ना कभी तो इन्होंने अध्यक्षता करी होगी, जब नीचे सारे विधायक बैठे होंगे, किसी मुद्दे पे बातचीत करी होगी। तो क्वेश्चन यहां से ही आएगा, यही मैं नोट करके लिखा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अंतरिम विधानसभा का पहला सत्र, अगर क्वेश्चन आएगा अंतरिम विधानसभा का पहला सत्र, ये काफी अच्छा क्वेश्चन निकल के आएगा। तो अंतरिम विधानसभा का पहला सत्र ये 9 जनवरी को चला था। और कब चला होगा? 2001 में। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बन चुका है, ध्यान रखो। 9 नवंबर 2000 को, नवंबर के बाद दिसंबर, और दिसंबर के बाद जनवरी, ठीक 2 महीने बाद पहली बैठक हुई है। उत्तराखंड तो कब बन गया है? 9 नवंबर 2000 को। बट विधानसभा में पहली जो बैठक ली होगी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, उत्तराखंड के विधानसभा में पहली जो बैठक हुई है, उत्तराखंड का विधानसभा का जो पहला सत्र चला है, वो 9 जनवरी 2001 को चला है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब उत्तराखंड में एक रूल ये है, रूल तो क्या है मतलब, उत्तराखंड में एक बात ये है कि कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल तक लगातार कार्यकाल नहीं कर पाए। अगर उत्तराखंड के पहले निर्वाचित सीएम नारायण दत्त तिवारी, विकास पुरुष की मैं बात छोड़ दूं, तो आज तक 12 से 13 सीएम बन चुके हैं, और कोई भी सीएम लगभग 5 साल का कंप्लीट कार्यकाल कोई नहीं कर पाया है अभी तक का। अगर पहले सीएम नारायण दत्त तिवारी जी को छोड़ दिया जाए, अभी चांस है कि पुष्कर सिंह धामी प्रॉपर 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट कर लेंगे। बट अभी 2027 आने में टाइम है, क्या पता उनको भी उससे पहले हटा दिया जाए, ऐसा पॉसिबल है। बट फिलहाल जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं संघ के लिए, बीजेपी के लिए, देश के लिए, उत्तराखंड के लिए, ठीक है, अभी यूसीसी भी ले आए हैं, तो शायद ही बीजेपी की सरकार उनको हटाएगी, ठीक है। बट फिलहाल के लिए नारायण दत्त तिवारी के बाद अभी तक कोई दूसरा सीएम नहीं आया है जो 5 साल तक लगातार रहा हो। तो ये तो अंतरिम सरकार जी थी, तो ये भी नहीं रहे होंगे 5 साल तक। जब मैं बोल रहा हूँ एक ही रहा है अभी तक नारायण दत्त तिवारी, तो इसका मतलब नित्यानंद स्वामी भी 5 साल तक नहीं रहा होगा।
जब मैं बोल रहा हूँ कि एक ही है नारायण दत्त तिवारी, इट मीन्स ये नहीं है। तो अंतरिम सरकार में ही दूसरे सीएम बन गए थे। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ, 29 अक्टूबर 2001। 29 अक्टूबर 2001 को हमारे उत्तराखंड में एक नए सीएम बन चुके थे। उन सीएम का नाम था भगत सिंह कोश्यारी। क्या बोल रहा हूं मैं? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी एक नए सीएम के रूप में उत्तराखंड में आए थे। तो अब यहां से बात आती है कि उत्तराखंड की जो अंतरिम सरकार है ना, उत्तराखंड की जो अंतरिम सरकार है, जिसको अभी आप पढ़ते हुए आ रहे हो, उत्तराखंड की जो अंतरिम सरकार है जिसको आप पढ़ते हुए आ रहे हो, इसी अंतरिम सरकार में 2 सालों के बीच में ही 2 मुख्यमंत्री बदल गए। पहला मुख्यमंत्री तो इनको बनाया होगा 9 नवंबर 2000 को, नित्यानंद स्वामी को। और यहाँ पे देखो, 29 अक्टूबर 2001 को एक नए सीएम आ गए, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी अभी 2 3 4 साल पहले महाराष्ट्र के गवर्नर भी बने थे, आपने देखा होगा। और ध्यान रखना, भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी के गुरु भी है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी क्या पता कुछ बन जाए। तो पुष्कर सिंह धामी जो वर्तमान सीएम है ना, इनके गुरु किसे कहा जाता है? तो इनके गुरु भगत सिंह कोश्यारी को ही कहा जाता है, इनके राजनीतिक। तो अंतरिम सरकार के बारे में बेसिक बातें हमें पता चल गई। अंतरिम सरकार कब बनी थी, उसमें कितने कैबिनेट मंत्री थे, कौन पहला अंतरिम सरकार का पहला सीएम था, कौन दूसरा सीएम था, कब बना, और कौन विधानसभा अध्यक्ष था। अंतरिम सरकार की बेसिक सी बातें हमें पता चल गई है। एक अच्छा क्वेश्चन ये भी पता चल गया है कि पहली सत्र या पहला बैठक कब हुआ है, 9 जनवरी 2001 को, पूरे 2 महीने बाद। क्लियर है? तो ये था अंतरिम सरकार। अब अंतरिम सरकार के बाद हम आगे जाते हैं और अब हम पढ़ते विधानसभा चुनाव के बारे में। पहली बार जब उत्तराखंड बना था तो तुरंत तो चुनाव नहीं हुए थे। पहले चुनाव को हुए थे 2002 में। तो उत्तराखंड कब बन गया था? 2000 में। तो 2000 से लेके 2002 तक क्या सिनेरियो था? ये सिनेरियो था। बट अब 2002 में चुनाव होंगे तो चुनाव के बाद सिनेरियो बदल जाएगा, पासा पलट जाएगा। तो जब पहले चुनाव हुए, क्या क्या पासा पलटा, वो बात आप लोगों को अभी बताते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जो ये अंतरिम सरकार है, किसी दिन पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ये अंतरिम सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। अभी तो बता रहा हूँ, पुष्कर सिंह धामी जी के गुरु थे भगत सिंह कोश्यारी। इट मीन्स पुष्कर सिंह धामी बीजेपी का है तो भगत सिंह कोश्यारी जी भी बीजेपी के ही रहे होंगे। आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखेंगे प्रथम विधानसभा चुनाव। यहां से ना जाने कितने बार एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। ऐसा डाटा है, बच्चे याद तो कर लेते हैं बट टाइम के साथ रिवाइज ना करें तो भूल भी जाते हैं। तो ये आप लोगों की मेंटेलिटी है, एक बार अच्छे से पढ़े, बीच बीच में रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, तो आप चीजों को जल्दी नहीं भूलोगे। ये भी बात आप लोग याद रख सकते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अभी मैंने बताया उत्तराखंड के जो पहले चुनाव हुए थे वो हुए थे 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को। उत्तराखंड के जो पहले चुनाव हुए थे वो हुए थे 2002 में। तो 9 नवंबर 2000 से लेके 14 फरवरी 2002 तक उत्तराखंड में कैसी सरकार थी? अंतरिम सरकार। अब 14 फरवरी 2002 को उत्तराखंड में पहली बार विधानसभा के चुनाव। अगर नॉर्मल सामान्यतः ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उत्तराखंड में पहली बार विधानसभा के चुनाव कब हुए, हम बोलेंगे दोस्तों 14 फरवरी 2000। 2 3 चीजें आपको याद रखनी है, बड़े इंपॉर्टेंट साथ। जब पहली बार चुनाव हुए तो इस चुनाव में जो सरकार बनाई वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। जो अंतरिम सरकार थी वहां पे किसकी सरकार थी? आपको पता है, बीजेपी की। पर जब चुनाव हुए तो चुनाव जीत के जो सरकार बनाई उत्तराखंड में, वो किसने बनाई साहब? वो कांग्रेस ने बना दी थी। ये भी पॉइंट आप ध्यान। और जब कांग्रेस ने पहली बार उत्तराखंड में चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद सरकार बनाई होगी, तो इन्होंने किसी न किसी को सीएम बनाया होगा। तो पहले सीएम बने थे एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी जी उत्तराखंड के पहले सीएम बने थे। ये उत्तराखंड के पहले कैसे सीएम है? निर्वाचित सीएम है। निर्वाचित सीएम बोले तो निर्वाचन में जीत के आए थे, निर्वाचित होके आए थे। और कभी बार ये भी क्वेश्चन आएगा, उत्तराखंड का पहला निर्वाचित सीएम नारायण दत्त तिवारी बने थे, और जब चुनाव जीत के आए थे तो कहां से चुनाव जीते थे? तो रामनगर सीट से ये चुनाव जीते थे। काफी बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से निकल गया। अगर ओवरऑल देखा जाए मेरे दोस्तों, ओवरऑल इनका तीसरा नंबर है।
ओवरऑल देखा जाएगा तो आपने बोला नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड के पहले सीएम थे। उसके बाद आपने बोला भगत सिंह कोश्यारी जी उत्तराखंड के दूसरे सीएम थे। और आपने बोला एनडी तिवारी जी उत्तराखंड के तीसरे सीएम थे। देखा जाए तो उत्तराखंड में अभी उत्तराखंड को बने हुए 2 साल हो रहे हैं। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल गए। बट ये दोनों के दोनों जो सीएम हैं, ये कैसी सरकार में थे? ये अंतरिम सरकार में थे, अंतरिम सरकार में थे। और जब उत्तराखंड में पहली बार चुनाव हुए, तो चुनाव जीत के जो सीएम बने, पहले निर्वाचित सीएम जो बने, तो पहले निर्वाचित सीएम बनने का गौरव प्राप्त है नारायण दत्त तिवारी जी को। और चुनाव जीत के भी आए थे साहब। कहाँ से आए थे? रामनगर सीट से चुनाव जीत। बेसिक सी बात है, आप लोगों को याद रखना है। रामनगर में गर्जिया माता का मंदिर है। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला ढिकुली आप कह सकते हैं। तो रामनगर से जीत के ही आए। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। आप चुनाव के बारे में प्राप्त कर रहे हो जानकारी, और ये आप लोगों को याद भी रखना चाहिए। ठीक है, कुछ और बातें जो आप रख सकते हैं। जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुए होंगे, तो उत्तराखंड में कितनी महिला विधायक बनी थी? महिलाएं कितनी थी, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। उत्तराखंड में पहली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो महिलाएं कितनी थी? 4। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए होंगे, तो विधानसभा अध्यक्ष भी बने होंगे। और ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। भले ये चीजें बड़ी इजी है और कुछ बच्चों को तो कंठस्थ याद रहता है, बट रिवाइज नहीं करते तो भूल जाते हैं। और पेपर में कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, और ये सिली मिस्टेक हमें सिलेक्शन से दूर लेके जाती है। तो विधानसभा अध्यक्ष जो बनी थी, सॉरी, विधानसभा अध्यक्ष जो यहाँ पे बने थे, वो बने थे यशपाल आर्य जी। ये बात ध्यान रख। अब विधानसभा अध्यक्ष भी आपने ओवरऑल दूसरा पढ़ लिया। उत्तराखंड की पहली अंतरिम सरकार में जो विधानसभा अध्यक्ष बने थे, वो प्रकाश पंत जी बने थे। विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत है, बट सरकार कौन सी थी? अंतरिम। अगर क्वेश्चन आएगा निर्वाचित सरकार में पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो निर्वाचित सरकार में चुनाव जीतने के बाद, निर्वाचित सरकार 14 फरवरी 2002 को चुनाव हुए थे। सीएम बनाया था नारायण दत्त तिवारी जी को, बट विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? यशपाल आर्य जी। तो उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष बोलेगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा पहला, तो प्रकाश पंत करना है। बट पहला निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बोलेगा, तो यशपाल आर्य करना है। ऐसी पहला सीएम बोलेगा, तो नित्यानंद स्वामी करना है। बट पहला निर्वाचित सीएम बोलेगा, तो नारायण दत्त तिवारी करना है। और कहां से जीत के आए थे? रामनगर सीट से आए थे। ये भी पॉइंट ध्यान। अब जब भी हम चुनाव पढ़ेंगे, तो आपको हमेशा एक पॉइंट जरूर नोट करके लिखना है। और ये वाला पॉइंट जरूर आपको किसी भी हालत में याद करना है। वोटिंग परसेंटेज। ठीक है, वोटिंग की स्पेलिंग आप अपने हिसाब से लिखना। वोटिंग परसेंटेज, तो ये ध्यान रख, लगभग 54%। पूरा ना भी याद करो, लगभग 54.34% वोट पड़े थे। बट आपको 54 तो याद कर लेना। क्या? जब आपने बोला उत्तराखंड में, थोड़ी देर पहले बोला आपने 14 फरवरी 2002 को पहली बार चुनाव हुए। उत्तराखंड में 14 फरवरी 2002 को पहली बार चुनाव हुए, तो कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी? तो पहले चुनाव में 54.34% वोटिंग हुई थी, जिसमें कांग्रेस के ज्यादा विधायक थे। इसीलिए कांग्रेस की सरकार बनी थी। और कांग्रेस की सरकार ने नारायण दत्त तिवारी जी को सीएम चुना था। और कांग्रेस की सरकार ने यशपाल आर्य जी को विधानसभा का अध्यक्ष चुना था। कितने परसेंट वोटिंग हुई थी? 54.34। 34 आप ना भी याद करो, बट 54 आपको याद रखना है। पहली बार जब उत्तराखंड में चुनाव हुए थे, तो कितने परसेंट वोटिंग हुई थी? 54%। ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। उत्तराखंड के ग्रुप सी के PYQ अगर आप सॉल्व करते हो, उसमें क्वेश्चन ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी। तो अभी आप आगे आगे पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा तीसरे में। बट फिलहाल पहले में, पहली बार जब वोटिंग हुई तो कितनी परसेंट वोटिंग हुई? तो 54.34% वोटिंग। महिलाएं कितनी थी? 4। कौन सीएम था, कहां से था, कौन विधानसभा अध्यक्ष था, कब चुनाव हुए, एवरीथिंग आप लोगों को पता चल गया। ये बहुत बेसिक जानकारी है, और ये किसी भी हालत में याद होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, हेडिंग डालिएगा, द्वितीय विधानसभा चुनाव। हेडिंग डालिए, द्वितीय विधानसभा चुनाव।
पहली बार कब हुए थे? 14 फरवरी को। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 7 दूनी 14, 7 तियां 21। ठीक है, तो 14 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो आपने बोलना है 21 फरवरी। और 2002 में जब चुनाव हुए थे, तो चुनाव तो 5 साल बाद ही होते हैं, तो 2002 में 5 जोड़ेंगे तो लगभग 2007, है ना। ये चीज तो याद करने की जरूरत नहीं, इतना तो कॉमन सेंस है, डेट ही याद करनी है। और डेट के साथ ही ये चीज पूछी जाती है। उत्तराखंड में दूसरे विधानसभा चुनाव कब हुए थे, क्वेश्चन बनेगा। आप क्या बोलोगे? 21 फरवरी 2007। साथ में 5 जोड़ोगे तो तीसरे वाले कब हुए होंगे? 7 और 5 12 को। फिर चौथे वाले कब होंगे? 12 और 5 17 को। फिर पांचवे वाले कब होंगे? 17 और 5 22 को। जो आखिरी वाले हैं। आखिरी चुनाव उत्तराखंड में कौन से वाले? पांचवे। फिर 22 और 5 27 में। दोबारा चुनाव कब होंगे? 27 में। और तब 27 में यह वैकेंसीज आएगी, जितनी वैकेंसीज आ चुकी है आ चुकी है। ठीक है, तो द्वितीय विधानसभा चुनाव। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम द्वितीय विधानसभा चुनाव। और द्वितीय विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 21 फरवरी 2007 को। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब दूसरी बार चुनाव हुए, तो इस वाले चुनाव में बीजेपी ने हाथ मार लिया। किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। पहली बार किस पार्टी की सरकार बनी थी? कांग्रेस की। दूसरे विधानसभा इलेक्शन में कौन जीत गया? बीजेपी। फिर कांग्रेस फिर बीजेपी, यही हो रहा है उत्तराखंड में। बट लास्ट फोर्थ और फिफ्थ दोनों बीजेपी के, तो लगातार 2 बार सरकार बनाने वाली पार्टी भी बीजेपी बनी। उत्तराखंड में पता सरकार कैसी थी? बीजेपी कांग्रेस। देखो अंतरिम कैसी थी? बीजेपी फिर कांग्रेस, फिर ये बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर बीजेपी। तो बीजेपी लगातार 2 बार सरकार बनाने वाली पार्टी भी उत्तराखंड में ध्यान रखना। पर फिलहाल दूसरी वाली में कौन थे? बीजेपी। जब बीजेपी थे, तो इनका जो सीएम का चेहरा था, सीएम बनाए थे इन्होंने लगभग 8 मार्च की डेट आती, 8 मार्च को शपथ ली थी। 8 मार्च 2007 को जो उत्तराखंड के नए सीएम बने थे, उनका नाम था भुवन चंद्र खंडू। क्या नाम था उनका? भुवन चंद्र खंडूड़ी जी। आजकल भुवन चंद्र खंडूड़ी जी देहरादून के एक हॉस्पिटल में है। उनका ब्रेन सर्जरी हुआ है, क्योंकि रितु खंडूड़ी ने जो उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में है, वो भुवन चंद्र खंडूड़ी जी की सुपुत्री है। उन्होंने भी पोस्ट डाली थी। अब भुवन चंद्र खंडूड़ी जी के सुपुत्र है मनीष खंडूड़ी। वो हमारी पौड़ी लोकसभा सीट से पिछली बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़े थे, बट हार गए थे। तो पिछली बार उनके पिताजी बीजेपी में, उनकी सिस्टर बीजेपी में, अब उनके भाई जो मनीष खंडूड़ी थे वो कांग्रेस में थे। बट इस बार वो दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए। अब रितु खंडूड़ी भी और मनीष खंडूड़ी भी दोनों भाई बहन बीजेपी में ही है। ठीक है, तो भुवन चंद्र खंडूड़ी जी उत्तराखंड के सीएम बने थे 8 मार्च 2007 को। ये वाला पॉइंट भी हमको याद रखना है। और दूसरी सरकार किसकी बनी थी, ये बेसिक बातें हमको याद रखनी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें मतलब दूसरी वाली विधानसभा चुनाव जब हुए थे, तो कितनी महिला विधायक बनी थी? तो दूसरे वाले में भी 4 महिलाओं को विधायक बनने का मौका मिला था, और 4 महिलाएं विधायक बनी थी। ये भी पॉइंट याद है। ठीक है, अगला पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बोला है, आप कुछ भी भूल जाओ बट आपको वोटिंग परसेंटेज नहीं भूलना है। आप कुछ भी भूल जाइएगा, बट आपको ये वोटिंग परसेंटेज नहीं भूलना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो वोटिंग परसेंटेज वाला ही है। ये मिलाने के लिए भी आता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो लगभग 63.6%। आप ये याद कर लीजिएगा। आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद कर लेंगे कि पहली बार जब विधानसभा वोट हुए थे, तो 54% वोटिंग हुई थी। और दूसरी बार जब विधानसभा के वोट हुए थे, तो 63% वोटिंग। आगे की डाटा अगर आप ना भी याद करोगे, तो 4 ऑप्शन में से आपको क्लोजेस्ट जाने में मदद मिल जाएगी। पहले वाले में 54 और दूसरे वाले में 63, आप देख पा रहे होंगे। दूसरी विधानसभा चुनाव जब हुए, तो इसमें 63% वोटिंग हुई थी। दूसरी विधानसभा में किसको सीएम बना दिया गया था? भुवन चंद्र खंडूड़ी जी को। ये याद रखना। जब क्लास शुरू हुई थी, तब भी मैं आप लोगों को बताया था कि उत्तराखंड का कोई भी सीएम नारायण दत्त तिवारी जी को छोड़ के 5 साल तक कोई कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था। कोई भी सीएम आज तक, पुष्कर सिंह धामी जी पे आस है कि लगभग 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, बट अभी तक उनके अलावा कोई नहीं कर पाया है। तो जब कोई नहीं कर पाया है, तो इट मीन भुवन चंद्र खंडूड़ी भी नहीं कर पाए होंगे। और भुवन चंद्र खंडूड़ी को भी 2 साल सीएम रहने के बाद उनकी कुर्सी से हटा दिया जाता है, और नए सीएम बनते हैं कौन? रमेश पोखरियाल निशंक जी। फिर रमेश पोखरियाल निशंक जी भी 2 साल काम करते हैं, और फिर अगेन सीएम बनते हैं भुवन चंद्र खंडूड़ी जी। और तब तक चुनाव खत्म हो जाते हैं, और अगेन चुनाव होते और फिर कांग्रेस की सरकार आ जाती है, तो फिर ये गए किनारे।
समझ में आ रही बात? तो आपको ये बहुत सारे सीएम कब कब बने, क्या क्या बने, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम है, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फेम है, वो आपको जरूर याद रखना है। तो मैं क्या बोला हूँ, दूसरी विधानसभा चुनाव चल रही है, तीसरी नहीं हुआ है, दूसरी में ही, मगर भुवन चंद्र खंडूड़ी जी क्या दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। आपको पता है राजनीति जितनी अच्छी बाहर से दिखती है, वेब सीरीज देखी होगी आपने, उसमें बोलता है राजनीति जितने अच्छी बाहर से दिखती है इतनी अच्छी अंदर से होती नहीं है। अंदर ये नेता लोग भी आपस में पद के लिए, पोस्ट के लिए लड़ाई झगड़ा ठीक ठाक लेवल पे करते हैं। तो भुवन चंद्र खंडूड़ी जी को इस्तीफा देना पड़ा, 5 साल तक तो रहे नहीं, कोई भी नहीं रहा है। तो इसके बाद जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो उत्तराखंड के एक नए सीएम बने हैं, काफी बड़ा फेम है, रमेश पोखरियाल निशंक। तो उत्तराखंड के एक नए सीएम बने थे, रमेश पोखरियाल निशंक। निशंक शुद्ध वर्तनी में ऐसे लिखते हैं, तो आप ध्यान रख लेना, रमेश पोखरियाल निशंक जी उत्तराखंड के दूसरी ही विधानसभा चुनाव में एक नए सीएम बन गए थे, ठीक है। और अगर आप बोलोगे कब बने, तो ये बने थे 25 जून को, ठीक है। और 2 साल बाद बने, ये जब साथ में चुने गए थे, तो इनको कब बनाया गया होगा, 9। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक जी को सीएम कब बनाया गया था, ये सीएम कब बने थे, ये तो 25 जून 2009 में बने थे। ये क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि रमेश पोखरियाल निशंक कौन सी विधानसभा में मुख्यमंत्री बने थे, पहली विधानसभा में, दूसरी विधानसभा में, तीसरी विधानसभा में। तो दूसरी विधानसभा में इनको सीएम बनने का मौका मिला, क्योंकि भुवन चंद्र खंडूरी जी ने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे, ठीक है। फिर राजनीतिक उठक पटक चलती रहती है, और अगेन अब ये दोबारा से पुष्कर, क्या इनका नाम, रमेश पोखरियाल निशंक जी भी इस्तीफा दे देते हैं। अब भुवन चंद्र खंडूरी अगेन सीएम बन जाते हैं 2011 में। तो ये बात आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, यहां तक इंपॉर्टेंट था, ये तो याद करना है, बट ये ज्यादा जरूरी नहीं है। अगेन सितंबर 2000 अगेन सितंबर 2011 में जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो बीसी खंडूड़ी बनते हैं, भुवन चंद्र खंडूड़ी जी बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि भुवन चंद्र खंडूड़ी दोबारा सीएम कब बने थे, बट यहां तक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आप देख रहे हो, दूसरे ही विधानसभा चुनाव में पहले बीसी खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बनाया गया, और फिर अगेन भुवन चंद्र खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तभी तो किसी के 5 साल पूरे नहीं हुए, बार बार हटाया जा रहा, बन रहा है, हटाया जा रहा, बन रहा। ओके, पर ध्यान रखना, दूसरे विधानसभा इलेक्शन में खंडूड़ी जी ही दो दो बार सीएम, गॉट इट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जब भुवन चंद्र खंडूड़ी जी सीएम बने थे ना, इनका एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। भुवन चंद्र खंडूड़ी जब सीएम बने थे तो कहीं ना कहीं से तो चुनाव जीते होंगे। भुवन चंद्र खंडूड़ी जी जब सीएम बने थे तो कहीं ना कहीं से तो चुनाव जीते होंगे, तो ये चुनाव जीते थे धुमाकोट से, धुमाकोट से, ठीक है। पौड़ी की सीट है विधानसभा सीट धुमाकोट, और अब धुमाकोट विधानसभा सीट को खत्म कर दिया गया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि परिसीमन के बाद पहाड़ी सीटों को डिलीट करके मैदानी क्षेत्रों में नई सीटें बनी थी। तो जो पहाड़ी सीट थी धुमाकोट की, पौड़ी में पड़ती है, ये भी अब समाप्त हो गई, पहले हुआ करती थी। और जब तक हुआ करती थी खंडूड़ी जी यहीं से सीएम थे, बट अभी तो ये है ही नहीं सीट, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, क्लियर। अब ये हो गया दूसरी विधानसभा इलेक्शन। अब दूसरी विधानसभा इलेक्शन में आपने देख लिया होगा क्या घपला सपला हो गया है, ये बेसिक बातें आपको याद रखना है। अब हेडिंग डालेंगे, तृतीय विधानसभा इलेक्शन, हेडिंग डालें, हर चीज को याद कर लीजिएगा। थर्ड विधानसभा इलेक्शन, तृतीय विधानसभा चुनाव, आप इसको हेडिंग डालिएगा और इनको पढ़ते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा, आराम से याद भी किया होगा, पहला चुनाव कब हुआ था, 14 फरवरी 2002, 14 में 7 जोड़ के 21, तो 21 फरवरी को हुआ था दूसरा 2007 में। तीसरा विधानसभा, तीसरा तीसरा अतीत से ही याद कर लेना 30। अब आ जाएंगे हम जनवरी पे, 30 जनवरी को, पहला 2002, फिर 2000, 5 साल बाद 2007, फिर 5 साल बाद 2012। तो तीसरा विधानसभा चुनाव कब हुआ होगा मेरे दोस्त, 30 जनवरी 2012। ये पॉइंट याद रखने साइड में, ठीक है। चुनाव की डेट, पहली चुनाव की डेट कब थी, 14 फरवरी को, ये चीज याद रखने, यही तो पेपर में आएगा और क्या आएगा। दूसरे चुनाव कब हुए थे, 21 फरवरी को, और जो तीसरे चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, 30 जनवरी। वेट ए मिनट दोस्तों, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा।
ठीक है, माफ करना यार, है ना, बीच में कुछ ना कुछ होता है। मैंने कहा गुनगुना पानी दे दो या फिर और दे दो। थर्ड विधानसभा इलेक्शन 30 जनवरी 2012 को हुए थे, ये बात हमें पता। जब 30 जनवरी 2012 को हो गए तो हमारे उत्तराखंड में एक नए सीएम का चेहरा बना होगा। ध्यान रखना, तीसरे वाले में अगेन अब सीएम जो ओ सरकार जो बनती है वो कांग्रेस की बन जाती है। हो रहा है ना, बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, ये ध्यान रखना। और जो नए सीएम बनेंगे अब उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के जो नए सीएम होते हैं उनका नाम होता है विजय बहुगुणा। ठीक है, तो तीसरे वाले में बहुगुणा जी हाथ मार लेते। विजय बहुगुणा जी तीसरी विधानसभा इलेक्शन में सीएम बने। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा होगा, महिलाओं का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि कितनी महिलाएं चुनाव जीती थी। अब की बार 5 महिलाएं विधायक बन गई। अब की बार कितनी महिलाएं विधायक बनी थी? 5। और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ वोटिंग परसेंटेज। अभी थोड़ी देर पहले हमने याद भी किया था, और क्या याद किया था? पहली बार 54, दूसरी बार 63, और अगली बार जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो 67.70% होगा। और अभी तक का सर्वाधिक है ये भी बात आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा में उनको बार बार याद करते रहेंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा उत्तराखंड में जब तीसरी बार वोटिंग हुई थी तो कितने परसेंट वोटिंग हुई थी, तो हम बोलेंगे 67% वोटिंग। और आज तक का मैक्सिमम वोटिंग तीसरी विधानसभा इलेक्शन में ही हुआ है, ये भी ध्यान। बाकी विधानसभा इलेक्शन का डेट हमने लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे एक और कॉलम बनाऊं और उस कॉलम में हम महिलाओं को याद रखें, तो पहली विधानसभा में 4 महिलाएं जीती थी, दूसरी विधानसभा में भी 4 महिलाएं जीती थी, और तीसरी विधानसभा में 5 महिलाएं जीती। एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में यही चीजें पूछी जाएंगी, और ये चीजें आपको याद रखनी। तो भाई तीसरी विधानसभा चुनाव कब हुए, किसकी सरकार बनी, कौन सीएम बना, कितने महिलाएं जीती गई, कितना परसेंट वोटिंग हुआ, ये सारी बातें तो क्लियर है। बट एक बात हमारे दिमाग में और भी क्लियर है कि कोई भी सीएम 5 साल तक तो नहीं रह पाया। और जब कोई भी सीएम 5 साल तक नहीं रह पाया तो साहब, भुवन क्या इनका नाम, विजय बहुगुणा जी, तो विजय बहुगुणा भी 5 साल तक नहीं रहे होंगे। तो इट मीन्स विजय बहुगुणा को भी अब इस्तीफा देना पड़ेगा और एक नए सीएम बने। अगर अच्छी होती राजनीति, अच्छा होता तो एक ही परमानेंट रहता। ठीक है, तो ये चेंज होते रहे। तो अब विजय बहुगुणा जी भी क्या दे देंगे साहब, इस्तीफा दे देंगे। विजय बहुगुणा जी भी क्या दे देंगे साहब, इस्तीफा दे देंगे। और जब विजय बहुगुणा जी इस्तीफा देंगे, आपके अ, हरीश रावत जी सीएम कौन बनेगा, हरीश रावत जी ये सीएम बन जाएंगे। हरीश रावत जी खूब राजनीति में चर्चित रहते हैं, लगातार 7-8 चुनाव भी हार गए हैं वर्तमान में, पर उस समय जीते थे, था दबदबा, तो सीएम भी बने थे। तो हरीश रावत जी नए सीएम बनते किसके इस्तीफा देने के बाद, विजय बहुगुणा जी के इस्तीफा देने के बाद नए सीएम बनते हैं कौन, हरीश रावत जी। और कब बनेंगे ये सीएम, ये बनेंगे सीएम 1 फरवरी को, लगभग 1 फरवरी 2014 को ये सीएम बनते हैं। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, वैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप सीएमओ का ऑर्डर याद रखना कि कौन कब कब सीएम बने। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर से ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। 1 फरवरी 2014 को सीएम कौन बन गए साहब, हरीश रावत जी। इस्तीफा किसने दे दिया दोस्त, विजय बहुगुणा जी ने। ठीक है, ये बेसिक बातें याद रखना। पानी आ गया है मेरा, तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आप तब तक क्लास को स्किप कर देना, आगे बढ़ा देना। अब देखो दोस्तों, यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, लगभग 2 बार वो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो हरीश रावत जी का कार्यकाल था, इस हरीश रावत जी के कार्यकाल में राजनीतिक उठक पटक बहुत हुई थी। मैं कहा हूं आपको, राजनीति जितनी प्यारी बाहर से दिखती है उतना अच्छा होता नहीं है ना। मैं अपने कोटद्वार की बात करूं, हमारे कोटद्वार के एक्स सीएम भी रह चुके हैं शैलेंद्र सिंह रावत जी। वो पहले बीजेपी में थे, सीएम वो सॉरी सीएम बोल, हमें विधायक एमएलए रह चुके हैं। उसके बाद
पिछली बार रितु खंडूड़ी यहाँ से एमएलए बनी थी तो वो कांग्रेस में चले गए थे, कांग्रेस ने उनको टिकट भी दिया था, यमकेश्वर से वो हार गए थे। और जब वो हार गए, वो अगेन बीजेपी में आ गए, और इस बार बीजेपी से वो मेयर का चुनाव भी लड़ रहे हैं, और शायद से इस बार जीत भी जाएंगे। तो राजनीति ऐसी होती है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। तो हरीश रावत जी जब सीएम बने थे, तो राजनीतिक उठक पटक की वजह से हमारे उत्तराखंड में इन्हीं के शासनकाल में लग गया था आपातकाल। ये क्वेश्चन ना जाने 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड में इमरजेंसी किसके शासनकाल में लगी थी? हरीश रावत जी उस समय क्या थे? सीएम थे। स्टेट इमरजेंसीज लगती है, और हरीश रावत जी उस समय क्या थे? मुख्यमंत्री से। आपातकाल को मैंने पॉलिटी वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है, जो मैंने भारत की पॉलिटी का प्लेलिस्ट बनाया वहां पे पढ़ा है भी है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंस इमरजेंसी। तो ये स्टेट इमरजेंसी उत्तराखंड में राज्य आपातकाल लग गया था। इसके शासनकाल में लगा भाई, हरीश रावत जी के शासनकाल में लगा। और लगभग पूछेंगे कितने दिन का लगा था, तो ये 46 दिन का आपातकाल उत्तराखंड में लगा था, ये भी पॉइंट ध्यान। ठीक है। अब लगा था ये 46 दिन का, तो लगभग 27 मार्च से लेके, ठीक है, 27 मार्च से लेके 11 मई तक उत्तराखंड में स्टेट इमरजेंसीज, राज्यपाल का शासन चल रहा था, इमरजेंसीज लगी थी, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। 27 मई से लेके 11 मार्च तक। ये बात कब की हो रही होगी? ये बात हो रही है 2016 की, ठीक है, लिख भी देता हूँ, 11 मई 2016 की। बट सीएम कौन है साहब? हरीश रावत जी सीएम। आपातकाल लग गया, कितने दिन का लगा है, कब से कब तक लगा है, आपके सामने। जब भी आपातकाल लगा होगा, तो आपने ये तो पढ़ लिया कि जब उत्तराखंड में आपातकाल लगा था, तो दैट टाइम उत्तराखंड में सीएम कौन थे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दैट टाइम उत्तराखंड में राज्यपाल कौन थे? क्वेश्चन तो पूछा भी गया है, क्योंकि शासन तो राज्यपाल का ही चल रहा होगा। ऑर्डर किसने दिया होगा देश से? राष्ट्रपति साहब ने। क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रपति कौन थे जब उत्तराखंड में क्या लगा था? राज्यपाल का शासन लगा था। और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज कौन थे उस समय? ये भी पॉइंट आपको याद रखना। और देश में पीएम कौन थे? ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट ऐसे लिखा देता हूँ, पीएम हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, ऐसे बता दो। आगे के 4 चीजें ये टाइम पास के लिए नहीं, ये तो कभी भी पेपर में पूछे जाएगा। उत्तराखंड में जब मुख्यमंत्री शासन, सॉरी, राज्यपाल शासन लगा था, आपातकाल लगा था, सीएम कौन थे? आप क्या बोलोगे साहब? सीएम थे हरीश रावत जी। और जब राज्यपाल का शासन लगा था, तो राज्यपाल कौन थे? ये भी तो पूछा जाएगा। तो राज्यपाल थे आपके पास के पॉल, इनका नाम है डॉक्टर कृष्णकांत पॉल। राष्ट्रपति कौन थे देश में इस समय? तो राष्ट्रपति थे इस समय देश में प्रणब मुखर्जी। इस समय देश में राष्ट्रपति कौन रहे होंगे? प्रणब मुखर्जी। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, कब पेपर में कौन सा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। प्रणब मुखर्जी के बाद आपको ये याद रखना है, हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज कौन थे, ठीक है। तो हाई कोर्ट के जो जज थे, उनका नाम था के एम जोसेफ। क्या नाम था उनका? के एम जोसेफ। अब प्रधानमंत्री तो कौन रहे होंगे आपके? नरेंद्र मोदी जी। 2014 से तो मोदी जी प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बट ये राज्यपाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि जो आपातकाल लगता है, स्टेट इमरजेंसीज लगती है, तो स्टेट इमरजेंसीज में पावर राज्यपाल के हाथों में ही चले जाती है। इसीलिए राज्य आपातकाल को राज्यपाल का शासन भी कहा जाता है। तो किस राज्यपाल का शासन चल रहा था? कृष्णकांत पाल जी। ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन आएगा, कौन सी विधानसभा में आपातकाल लगा था? तो तीसरी विधानसभा में आपातकाल लगा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपके सामने निकल के आया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालेंगे, चतुर्थ विधानसभा इलेक्शन। फटक से लिखेंगे, फटाफट याद करेंगे चीजों को। ये याद कर लेंगे, चौथी विधानसभा इलेक्शन। तो चौथी विधानसभा इलेक्शन जो हुई थी, इसकी डेट आती है आपके पास 15 फरवरी, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। और चौथी विधानसभा इलेक्शन कब हुआ होगा? 2017 को। अगर आप बात करेंगे तीसरी विधानसभा इलेक्शन की, तो तीसरी विधानसभा इलेक्शन कब हुआ होगा भाई आपके पास? 2012 में हुआ होगा, 2012 में।
2012 में 5 साल जोड़ेंगे क्योंकि 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो 12 और 5 कितना होता है, 17। तो ये बेसिक सी बातें हर किसी को पता होगी, तो 17। पर डेट आपको याद रखनी है, वो है 15 फरवरी, क्योंकि चुनाव तो 2002, फिर 5 साल के बाद 7, फिर 5 साल के बाद 12, फिर 5 साल के बाद 17, नेक्स्ट वाले 22, ये सबको याद है। याद रखने योग्य क्या है, 15 फरवरी। तो ये वाला डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। हम यहाँ पे एक कॉलम याद कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी साइड में एक कॉलम बना रहे होंगे। उत्तराखंड में चौथा विधानसभा चुनाव कब हुआ था, ये हुआ था 15 फरवरी। अगर एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे तो यही आते हैं, और बच्चा इनमें बहुत कंफ्यूज होता है। बाकी आपकी इच्छा, आप लिखो या ना लिखो, बट हमको ये बात पता चल गई है, 15 फरवरी 2017 को उत्तराखंड में चौथी विधानसभा के चुनाव हुए थे। जब चौथी विधानसभा के चुनाव हुएंगे तो यहाँ पे एक नए सीएम बनेंगे, और नए सीएम जो बने थे आपके अपने चहेते त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के अब हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद भी है वर्तमान में इस बार, बट इस समय वो मुख्यमंत्री बने थे, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। और अगर बोलेंगे चौथी विधानसभा में सरकार किसकी बनी होगी, तो बीजेपी की बनी होगी, क्योंकि बीजेपी का ही सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, अगर बोलेंगे इस बार महिला कितनी जीती थी, तो इस बार महिला जीती थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या याद कर रहे हैं, अब वो याद कर रहे हैं वोटिंग का। तो वोटिंग कितनी हुई थी भाई, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और 65.55% इस बार क्या हुई थी, तो यहां से एक और चीज निकल के आती है क्या, अगर क्वेश्चन आएगा चौथी विधानसभा इलेक्शन में कितने, क्या होता रहता भाई घर में, बहुत मुश्किल है सारी चीजें। तो महिलाएं इस बार भी कितनी जीती थी, 5 जीती थी, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब हमने इलेक्शन भी पढ़ लिया है, तो चौथी विधानसभा इलेक्शन में कितने परसेंट वोटिंग हुई थी, ये क्वेश्चन आएगा, आप बोलोगे 65%, ये आपको याद रखना। ये वोटिंग का है, परसेंटेज वाला डाटा आप ना भी याद करो, बट इतना याद कर लेना, 54, 63, 67, 65। तीसरी वाली में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, 14 फरवरी, 21 फरवरी, 30 जनवरी, 15 फरवरी। और पहली बार में 4 महिलाएं जीती, फिर 4 महिलाएं जीती, फिर 5 महिलाएं जीती, फिर 5 महिलाएं जीती। ये बेसिक बातें आप लोगों को याद रखनी, इंपॉर्टेंट चीज है ये चौथी विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं। अब फिर हमने ये देखा है, और हमें कॉमन सी बातें ये देखने के लिए मिली है कि कोई भी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, तो इट मींस अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बाद, इस्तीफा देने के बाद, आफ्टर इस्तीफा, तो उत्तराखंड में एक न्यू सीएम बनते हैं। और ये खूब चर्चित थे, कुछ समय के लिए बने थे, पटवारी के पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है। और नए सीएम बने थे उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बाद जो सीएम बने थे, ये तीरथ सिंह रावत जी बने थे। और लगभग 115 दिन के ये सीएम बने थे, कहीं पर 116-17 दिन भी लिखा होगा, बट लगभग 115 दिन के लिए सीएम बने थे। ये पटवारी के पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है। और सबसे कम समय के लिए, सबसे कम समय हेतु, सबसे कम समय हेतु जो सीएम बनने का रिकॉर्ड था, वो इन्हीं के पास था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका, 115 दिन के लिए सीएम बने। ये चर्चाओं में उस समय भी थे जब ये 115 दिन के लिए सीएम बने थे। इन्होंने बीच में एक अनाउंसमेंट किया था कि गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, इन्होंने बीच में एक और मंडल बना दिया था जिसका नाम था गैरसैंण मंडल। इन्होंने तीसरा मंडल भी बनाया था गैरसैंण मंडल, बट वो बाद में कैंसिल आउट कर दिया गया। अभी गैरसैंण कोई मंडल नहीं है। तो तीरथ सिंह रावत जी नए सीएम बने थे। तीरथ सिंह रावत जी पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, और ये सांसद का कार्यकाल कंप्लीट करके अब पौड़ी लोकसभा सीट से जो सांसद बने हैं वो अनिल बलूनी जी बने हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और 115 दिन के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद उत्तराखंड में अगेन न्यू सीएम बने थे। अब वो बने थे आपके अपने पुष्कर सिंह धाम। ये बातें कब की हो रही है, ये बातें हो रही है चौथी विधानसभा इलेक्शन। तो चौथी विधानसभा इलेक्शन अगर आप देखोगे तो तीन तीन सीएम आ चुके हैं। चौथी विधानसभा इलेक्शन में भी, पांचवी विधानसभा इलेक्शन नहीं हुए, पांचवी विधानसभा इलेक्शन तो 2022 में होंगे, ये ध्यान रखो। पहला सीएम चौथी में त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया गया था,
फिर तीरथ सिंह रावत बने, 115 दिन बाद फिर पुष्कर सिंह धामी जी को बना दिया गया। ये पॉइंट आप ध्यान। उत्तराखंड के आखिरी चुनाव जो हुए हैं अभी तक, वो हुए पांचवे। तो पांचवे विधानसभा चुनाव, आप अगली नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, पंचम या पांचवे विधानसभा इलेक्शन। पांचवे विधानसभा इलेक्शन उत्तराखंड के अभी तक के आखिरी विधानसभा इलेक्शन है, ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अब पांचवे विधानसभा इलेक्शन अगेन हुए थे 14 फरवरी। साल तो आपको पता ही है 2022 को, ये भी पॉइंट आपको याद रखना। तो यहां से हमें एक और चीज याद हो गई है कि अगर हमको डेट पूछा जाएगा कि पांचवी विधानसभा के इलेक्शन कब हुए थे, तो हमको ये भी बात पता चल गई है 14 फरवरी को हुए थे। 14 फरवरी पहला विधानसभा चुनाव, 14 फरवरी, और आखिरी विधानसभा चुनाव भी 14 फरवरी। तो कम से कम ये बातें तो हमको याद हो जाएगी। 14, 21, 30, 15, 14, ये याद कर लीजिएगा। जब हमारे यहाँ विधानसभा इलेक्शन हुए, तो हमारे यहाँ के जो सीएम चेहरा बनाया गया था बीजेपी के द्वारा, ये सरकार भी बीजेपी की ही है, और लगातार 2 बार सरकार बनाने वाली पार्टी भी बीजेपी बनी है। अदरवाइज कांग्रेस बीजेपी ही चलता था। और यहाँ पे जो सीएम बने थे, वो बने थे पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी सीएम तो बन गए, मगर पुष्कर सिंह धामी अपना स्वयं को चुनाव हार गए थे। पुष्कर सिंह धामी सीएम तो बन गए, बट पुष्कर सिंह धामी स्वयं का चुनाव हार गए थे, ये ध्यान रखना। फिर इनके लिए उपचुनाव कराए गए थे, इस पे भी मैं भी चर्चा करूँ। कोई भी व्यक्ति बिना विधायक के सीएम नहीं बन सकता, बट अगर बिना विधायक के सीएम बनना है, तो 6 महीने का टाइम रहता है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव जीतना पड़ता है। और अगर 6 महीने के अंदर अंदर आप चुनाव नहीं जीते, तो आपको अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो पुष्कर सिंह धामी बिना विधायक के भी सीएम बन गया था, बट 6 महीने के अंदर अंदर उपचुनाव हुए और फिर वो चुनाव जीत गया, तो परमानेंट बन गया। ये ध्यान रखना, बिना विधायक के आप 6 महीने तक ही सीएम रह सकते हो। जैसे तीरथ सिंह रावत जी सीएम बने थे चौथी विधानसभा में, पर तीरथ सिंह रावत जी भी तो कौन से विधायक थे? तीरथ सिंह रावत जी तो क्या थे? लोकसभा के सदस्य थे। तो अगर वो 115 दिन बाद इस्तीफा नहीं देते, परमानेंट सीएम बन जाते, तो उनको कहीं ना कहीं से उपचुनाव करवाने के बाद चुनाव जीतना पड़ता। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में सीएम बने थे अंतिम विधानसभा चुनाव में। ये बेसिक सी बातें आपको याद रखें। अगला कॉन्सेप्ट हम किसका याद कर रहे थे? महिलाओं का। तो इस बार जो महिला विधायक बनी थी, वो 8 महिला विधायक जीत के आई थी। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हम विधानसभा के इलेक्शन में देख रहे हैं, वो वोटिंग देख रहे हैं, और ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस बार भी वोटिंग का परसेंटेज कुछ खास नहीं रहा, और लगभग 65% वोटिंग की इस बार हुई थी। अगर इस वोटिंग में आपको याद रखना है, क्योंकि ये तो लेटेस्ट है, आखिरी है, तो आप ये रख सकते हैं कि उत्तराखंड में आखिरी विधानसभा में जो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, वो हरिद्वार में हुई थी। और उत्तराखंड की आखिरी विधानसभा में जो सबसे कम वोटिंग हुई थी, वो अल्मोड़ा में हुई थी। क्योंकि आखिरी बार चुनाव कब हो रहे? 2022 में ही हुए उत्तराखंड में विधानसभा के। अब विधानसभा के चुनाव 2027 में ही होंगे। तो जो आखिरी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग जो हुआ था, वो हरिद्वार में हुआ था, और जो सबसे कम वोटिंग हुआ था, वो अल्मोड़ा में हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। तो यहां से हमें एक दो कॉन्सेप्ट और कंप्लीट हुए हैं कि पांचवी विधानसभा इलेक्शन में भी हमारे पास 65% वोटिंग ही हो पाई है। इसलिए मैंने लिखा था सबसे ज्यादा वोटिंग कब हुई? तीसरे वाली में। और सबसे कम कब हुई? पहले वाली। डेट तो हमको पहले भी पता चल गई है। महिलाओं के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखेंगे, तो इस बार 8 महिलाएं क्या बनी थी? विधायक बनी थी। ये भी बात आप याद रख सकते हैं। 8 महिलाएं क्या बनी थी? विधायक बनी थी। तो ये बेसिक सी बातें हैं। अब हमने ये देखा था कि पुष्कर सिंह धामी जी सीएम तो बन गए, बेसिक बात तो हमने पढ़ ली। पुष्कर सिंह धामी सीएम तो बन गए, परंतु स्वयं खटीमा सीट से हार गए। स्वयं खटीमा सीट से चुनाव हार गए। तो खटीमा सीट से चुनाव हारे कौन? पुष्कर सिंह। खटीमा सीट से चुनाव हारे कौन साहब? पुष्कर सिंह धामी जी। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, काफी अच्छा पॉइंट। ठीक है, धामी जी के बारे में ये भी याद रख लेना, सबसे युवा, सभी सीएमओ में अभी तक के सबसे युवा सीएम का टाइटल भी इन्हीं के पास है। ठीक है, तो खटीमा से हार गए। अच्छा, बिना
जीते भी मतलब हार के भी तुम मुख्यमंत्री बन सकते हो, ये बात तो क्लियर है, बट कब तक बन सकते हो? सिर्फ 6 महीने तक बन सकते हो। तो कहीं ना कहीं इनको मुख्यमंत्री तो बन गए, बट कहीं ना कहीं 6 महीने के अंदर अंदर तुम्हें कहीं ना कहीं से चुनाव तो जीतना पड़ेगा, क्योंकि अपना असली वाला चुनाव तो तुम हार चुके हो। और जब इनको चुनाव जीतना पड़ेगा, तो इनके लिए क्या करवाए गए थे? उपचुनाव। इनके लिए क्या करवाए गए थे? उपचुनाव करवाए गए। भाई अगर उपचुनाव नहीं करते तो ये विधायक नहीं बनते, और ये विधायक नहीं बनते तो भाई साहब ये तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना पड़ता, क्योंकि अपनी सीट से तो स्वयं हार गए। तो इनके लिए उपचुनाव कहां से करवाए थे? ये पेपर में आ भी चुका है, चंपावत सीट से करवाए थे। चंपावत से दोबारा उपचुनाव हुए, और चंपावत के जो एमएलए थे उनका नाम था कैलाश गहतोड़ी। इनका नाम था कैलाश गहतोड़ी जी। और कैलाश गहतोड़ी जी ने पुष्कर सिंह धामी जी के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और चंपावत में विधायक का पद खाली हो गया। और फिर चंपावत के विधायक के लिए चुनाव लड़े पुष्कर सिंह धामी जी, और जीते, और फिर परमानेंट सीएम है। और इनाम के तौर पर कैलाश गहतोड़ी जी को उत्तराखंड वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया था। उत्तराखंड वन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया था। और करंट अफेयर के तौर पे देखोगे तो हाल में ही ये स्वर्गीय हो गए हैं, इनका निधन भी हो गया है। ठीक है, स्वर्गीय हो गए हैं कैलाश गहतोड़ी जी। तो पुष्कर सिंह धामी जी के लिए इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ी थी। फिर पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, और इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो किसको हराया? ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो निर्मला गहतोड़ी को हराया। निर्मला गहतोड़ी जी को हराया। जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो पुष्कर सिंह धामी ने तो चुनाव लड़ा होगा। और जब पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव लड़ा तो पुष्कर सिंह धामी दूसरे चुनाव में, दूसरे इलेक्शन में किसको हरा के सीएम बने? तो निर्मला गहतोड़ी जी को हरा के सीएम बने। जस्ट इमेजिन, अगर पुष्कर सिंह धामी इस चुनाव को भी हार जाते तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, क्योंकि रूल क्या है कि बिना विधायक के आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और अगर बन भी गए तो मेरे दोस्तों, आपको 6 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं से सीट जीतनी पड़ेगी। और तब ये जीत गए थे, तो अब ये परमानेंट मुख्यमंत्री है। तो ये था उत्तराखंड की विधानसभा के बारे में कुछ बेसिक सी बातें, जो बेसिक सी बातें हम लोगों को याद रखनी है। और आज हमने कुछ खास चीजें नहीं पढ़ी हैं, आज हमने बेसिक सी चीजें पढ़ी। अब वो क्या पढ़ी थी? विधानसभा के इलेक्शंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से खूब पूछे जाते हैं। और खासकर ये वाला डाटा, ये जो चार्ट है, आप अपने साइड में बना लीजिएगा पेज के, और इसको याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय, और रिवाइज करते रहिएगा। धन्यवाद।